हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल आओ बातें करें में। आज मैं बात करने जा रही हूँ फिर थोड़ी बहुत पंजाब के बारे में ही। सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पे जो 5 साल का वो होशियारपुर में जो 5 साल के बच्चे का जो था उसको वो उन्होंने रेप करके मार के फेंक दिया था। उसके चक्कर में वहाँ पर क्या हुआ था कि होशियारपुर के जो 25 गांव थे वहाँ पे उन्होंने रैली निकाली थी, सड़कों पे अनाउंसमेंट की थी। आपको बताया ही था मैंने कि कोई भी बिहारी लोगों का जो प्रवासी लोग हैं उनका कोई भी आधार कार्ड नहीं बनेगा, कोई सरकारी कागज़ नहीं बनाएगा और उनको यहाँ से जाना होगा। तो मैंने क्या करा, कल परसों वीडियो देखी थी जिसमें उन लोगों को निकाल रहे थे वो लोग, पर मेरे को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। अब देखो, एक बंदे की, एक इंसान की गलती की वजह से पूरे ही सारे जो प्रवासी लोग हैं उनको छोड़ के जाना पड़े तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान थोड़ी गलत होता है। अब देखो, वो एक लेडीज़ का इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रही थी मैं 40 साल से, हम लोग 40 साल से पंजाब में रह रहे हैं, 40 साल कम नहीं होते। अब उनके लिए बिहार कह रहे, बिहार का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, हम पंजाब में ही रह रहे हैं, तो पंजाब में रह के कमा के खाते हैं, तो हम पंजाब के ही हो गए। तो इस तरह से मतलब ये बात भी ठीक है। अब एक व्यक्ति की गलती की वजह से ये नहीं कि सारे प्रवासियों को बाहर निकाल दो, वो भी सही नहीं है। पर यह है कि थोड़ा सा उनको भी समझदार बनना चाहिए ना, इस तरह की कोई भी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई, उनके बाकी लोगों के ऊपर कोई मुसीबत है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो हरमीत सिंह तिनका जी है, उनकी वीडियो आई थी, तो वो ये कह रहे थे कि नवंबर में गुरु नानक का बर्थडे है और उस बर्थडे में क्या होता है कि वो निकालते हैं, रैली निकलती है। रैली नहीं, मतलब वो निकालते हैं, जैसे वो सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है या नगर कीर्तन, हाँ नगर कीर्तन निकलता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जगह जगह पे स्टॉल लगते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, हर कोई एक से एक बढ़ के स्टॉल लगाना चाहता है। और इसमें क्या होता है कि ये लोग जो मतलब सिख धर्म के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें पैसे खर्च करते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि भाई इन चीज़ों पे थोड़ा मतलब कम खर्च करके, ये नहीं कि भाई एक से एक बढ़ के खाने की चीज़ें लोगों को खिलानी है, नगर कीर्तन निकल रहा है तो इसकी बजाय वो पैसे बचा के जो पंजाब के बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मतलब भलाई के लिए खर्च करने चाहिए और इस चीज़ पे कम खर्च करने चाहिए। तो ये बात उनकी ठीक थी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखो जो लोगों का कुछ भी नहीं नुकसान हुआ है वो लोग नगर कीर्तन में शामिल होंगे और फिर वही है जो लोग जो सड़कों पे खड़े होते हैं वो खाएंगे पिएंगे। उन पे पैसे खर्च करने की बजाय अगर यही पैसे बचा के पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिनका घर बर्बाद हो गया, मवेशी ख़त्म हो गए, खेती बाड़ी ख़त्म हो गई, उनको मतलब, और उनके घर के कईयों के मेंबर भी बेचारे मतलब बाढ़ में बह गए, तो उन लोगों की मदद करना ज़्यादा अच्छा है, ना कि नगर कीर्तन में एक दिन में ही सारे पैसे ख़त्म करके लाखों रुपए मतलब खर्च करके क्या करता। तो इससे अच्छा उन लोगों की मदद की जाए तो दुआएं भी मिलेंगी। तीसरा पॉइंट ये था, तीसरी बात ये थी कि ये देखो बरसात अब हो रही है ख़त्म, ठीक है, जाने को है। आज भी मेरे ख्याल कल भी आई थी थोड़ी सी, दिल्ली में थोड़ी सी आई थी बारिश, 15-20 मिनट के लिए आई थी। हाँ, तो मतलब बरसात अब जाने को है, पर जाते जाते भी विनाश करके ही जा रही है। अब देखो 16 तारीख को क्या हुआ, 16 तारीख को देहरादून में बादल फट गया। अब बादल फटा, एकदम से इतना पानी आया कि बताओ, देख के ना लाइव दिखा रहे थे कि देख के डर लग जाए बंदा। दो जो तो नदियाँ थी उनका पानी आपस में मिल गया, ऊपर से बादल फट गया, तो इतना बहाव तेज था उसमें एक ट्रैक्टर फंस गया। बताओ, हैं, ट्रॉली में इतने सारे लोग थे, 10 लोग थे, सारे के सारे ट्रैक्टर ही पलट गया और 10 के 10 सारे ही मर गए। बताओ, डूब गए। लोग साइडों में खड़े होकर देख रहे हैं, पानी का बहाव इतना तेज़ है, बेचारा जिनको तैरना ही नहीं आता वो जाएगा क्यों उसके अंदर, ठीक है। और बचाव कार्य वाले भी जो उसी टाइम तो आते नहीं हैं, उनको आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, देखो। तो फिर तब तक तो बंदा, बताओ, ट्रैक्टर देखते देखते पूरा ट्रैक्टर पलट गया और सारे मजदूर बेचारे मर गए, 10 लोग एक साथ मरे। इसके अलावा देखो, अब ये जो बादल फटा है, नदियों के किनारे रिसोर्ट होते हैं, होटल होते हैं, वो टूट गए, उनमें पानी भर गया है, ज़मीन धंस गई कहीं पे, और उसके अलावा जो है कारें बही जा रही हैं, और बहुत मतलब नुकसान होता है। अब ये जाते जाते भी ये जो है ना बारिश जो है जाते जाते भी कितना नुकसान कर रही है। और मंडी में क्या हुआ, मंडी में बारिश हो रही थी, उसकी वजह से कहीं जो भूसंखलन हो गया जी, कहीं ज़मीन धंस गई, कहीं के लोगों के घर टूट गए, मतलब वहाँ भी बहुत नुकसान हो रहा है, कहीं पुल टूट गया है। और एक तो मंदिर में, जो देहरादून में एक मंदिर में जो था वो थोड़ा जैसे होता है ना, नीचे होता है, काफ़ी सीढ़ियाँ जाके स्टेप बाय स्टेप नीचे होता है, उसमें भी पानी भरना शुरू हो गया था। कपालकेश्वर कुछ ऐसा मंदिर का नाम था, तो
काफ़ी स्टेप्स थे, उसके बाद नीचे मंदिर था, तो उसमें पानी भरना शुरू हो गया, तो फटाफट उसको भी लोगों को खाली कराया। तो मतलब देखो कारें देखो आधी से ज़्यादा मिट्टी में घस गई। देखा आपने कितनी बर्बादी मतलब हो रही है। अभी ये हर साल ही होता होगा, बादल तो हर साल ही फटते हैं जब भी मानसून आता है, पर इतना लोग कर सकते हैं कि भाई बारिशों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में घूमने ना जाए। मौसम अच्छा हो तभी घर से निकले, क्योंकि देखो आप जा रहे हो कार में, ऊपर से पहाड़ से वो जो है पहाड़ वो हो गया, पत्थर गिर रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, जाते जाते आपका नुकसान हो जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। अब एक उसमें दिखाया था कि पानी का भाव इतना तेज़ में इतना बड़ा वाला ट्रक जो होता है वो फंस गया, रस्सियों से खींच के लोगों को निकाल रहे थे। तो देखो अब क्या कर सकते, जो जो लोग नदियों के किनारे ही रहते हैं ना, वहाँ पे मेरे को तो ये लगता है कि अगर मैं सोचती हूँ कि उन लोगों को तैरना ज़रूर आना चाहिए। देखो अगर जो नदियों के किनारे रहते हैं, कभी बादल फट गया, एकदम से उनके घरों में पानी भर गया या कुछ भी हो गया, वो बाढ़ में फंस गए, तो उन लोगों को तैरना आना ज़रूरी है उनके लिए। और वहाँ पे कोई ना कोई टीम भी उनको मानसून में का जब मौसम होता है ना, उस समय नदियों के किनारे कुछ गोताखोरों को भी वहाँ पे उनको रखना चाहिए 3-4 महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए, मतलब तो वहाँ रखना चाहिए कि अचानक ही कुछ एकदम से कुछ हो तो एक बचाव कार्य फटाफट हो सके। ये होना चाहिए, ये नहीं कि 1 घंटे बाद आ रहे हैं, 2 घंटे बाद आ रहे हैं, तब तक तो पता नहीं कितना नुकसान हो गया होता है। तो वो दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे, कहीं पुल टूट गया जी, कहीं कार घस गई आधी से ज़्यादा मिट्टी के अंदर। तो देख के मतलब वो फोटो है ना, मतलब बड़ा वो हो रहा था कि देखो वहाँ पे कितना विनाश हो रहा है, बताओ। थम ही नहीं रहा विनाश, देहरादून, मंडी, उत्तराखंड वगैरह यहाँ पे विनाश थम ही नहीं रहा अभी तक। अब पंजाब में तो चलो ये है कि अब हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और मतलब जो पानी था वो उतर ही चुका है, ज़्यादातर तो उतर ही चुका है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं भरा होगा, और वहाँ पे बचाव कार्य चल ही रहे हैं। शाहरुख खान भी लगा हुआ अपनी, उसकी फाउंडेशन का नाम था मीर फाउंडेशन, उसके आदमी भी काम कर रहे हैं, लोग भी अपने स्केल पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे एनजीओ, बड़े एनजीओ सब लगे पड़े हैं वहाँ करने के लिए। सलमान खान लगा हुआ है, सारे उसकी एनजीओ लगी, बीम ह्यूमन्स। और ये हमारी दिल्ली से तो ये जा रहे हैं पिंका जी अपनी टीम लेके, तो मैंने तो इन्हीं को डोनेशन दिया था। और मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में हर महीने जो मैं देती हूँ ना, वो गुरुद्वारे ना देके इन्हीं की फाउंडेशन को दे दूँगी, क्योंकि इनकी वीडियो मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ। तो मतलब ये बहुत ही दयालु इंसान है, और ये फिर वहाँ जाके लाइव दिखाते भी हैं, लाइव भी दिखाते हैं, और वहाँ पहुँच के वीडियो भी उनकी आती है कि वो कहाँ कहाँ गए थे और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या डोनेट करा है। तो अच्छा मतलब अच्छा लगता है कि सही मतलब जो लोग दसवंध अपना दे रहे हैं वो सही हाथों में पहुँचे। तो ये देख के अच्छा लगता है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम करते हैं बाय बाय, और प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। मतलब कि जल्दी इतना तो नहीं होने वाला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। अब जिन लोगों के देखो पंजाब में भी कह रहे हैं 53 लोग मर चुके हैं, बताओ, मवेशियों का अलग से इतना नुकसान हुआ है। अब जो वहाँ चले गए पाकिस्तान से, उन मवेशियों को भी तो लेके आना चाहिए ना, उनका कोई पता ही नहीं, मतलब अभी ये मवेशी उनके ही हो गए फिर। ये तो कितने कितने महंगी भैंसें आती हैं, तो मंत्रियों को चाहिए कि करे। हाँ एक और चीज़ करी कि वो पिंका जी वहाँ गए थे ना पंजाब, तो वो सोच रहे थे कि बिल्कुल ही वो डेरा बाबा नानक के आसपास थे, तो उधर ही, तो उन्होंने सोचा किसी के घर में ठहरे थे। बताओ, किसी सरदार फैमिली ने पूरी टीम को अपने घर में रखवाया था, ठीक है, उनकी पूरी आप भगत की थी कि आप इतनी दूर से आए। अपने घर में रखवाना भी एक बड़ी बात होती है, कितने पूरे टीम में कितने सारे लोग होते हैं, लेडीज़ भी जेंट्स भी, तो वो रखवाया था। तो वो कह रहे थे कि हम इतनी पास आ गए तो हम करतारपुर भी चले जाते हैं। तो करतारपुर वो जाने लगे, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी पानी वानी भरा पड़ा है उधर ही गुरुद्वारे में, और वो सारा मतलब अभी बंद कर रखा है सरकार ने। तो बिल्कुल पास पहुँच के ना फिर दूरबीन से दिखा रहे थे गुरुद्वारा करतारपुर का, और सरकार ने भी मना कर दिया कि इस बार जो है गुरु नानक के बर्थडे पे करतारपुर जो है लोग नहीं जाएंगे। हर साल जाते हैं ना, जैसे 3-4 हज़ार 5 हज़ार जाते होंगे हर साल के साल यहाँ से, तो इस बार नहीं जाएंगे। तो इसके लिए लोग विरोध तो कर रहे थे। अब देखो विरोध मतलब लोग सरकार मानती है कि नहीं उनकी बात लोगों की। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आगे बढ़ाना, ताकि मैं फिर आगे आने वाले टाइम में भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। लाइक भी करना, क्योंकि पता क्या होता है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करोगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा कि तो लोग हमारी वीडियो पसंद करते हैं, तो हम और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।